हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विद लॉ। तो एआईबी 19 को लेके कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एआईबी 19 का एग्जाम कब होगा, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, कब कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो घबराइए मत, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एआईबी 19 का जो एग्जाम है कब हो सकता है और क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। एआईबी 17 इजी आया था, एआईबी 18 टफ आया, ठीक है। तो एआईबी 19 चांसेस है कि जो पेपर लेवल है वो देखिए एक बार हार्ड होता है तो एक बार इजी होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अगर आप गूगल करेंगे ना एआईबी 19 एग्जाम डेट 2024, तो गूगल में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए मैं रीड आउट करती हूँ, आप सुनिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन लास्ट डेट टू बी नोटिफाइड दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर रिलीज ऑफ एआईबी 19 एडमिट कार्ड टू बी नोटिफाइड, मतलब नोटिफाइड करेंगे किया नहीं अब तक। एआईबी 2024 एग्जाम डेट तो जुलाई 2024 दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा। टेंटेटिवली जुलाई 2024 में चांसेस हैं कि आपका जो एआईबी 19 का एग्जाम है वो बीसीआई वाले कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। श्योरिटी नहीं है, टेंटेटिव मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रिलीज ऑफ एआईबी 19 प्रोविजनल आंसर की टू बी नोटिफाइड, तो जाहिर सी बात है जब एग्जाम डेट आपका अभी तक आया ही नहीं है तो उसके आगे की जानकारी आपको पता नहीं चलेगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे क्या होगा, कितने दिनों से कितने दिनों तक होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब नोटिफाई किया जाएगा, तो सबसे पहला ये मैटर करता है कि एआईबी 19 का एग्जाम होगा कब, हो तो होगा, ठीक है, लेकिन कब होगा। तो देखिए बहुत चांसेस है कि आपका जुलाई तक हो सकता है एग्जाम, और ये भी चांसेस है कि अभी देखिए मई का एंडिंग है तो इसी महीने हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है बीसीआई वाले नोटिफाई कर दे, ठीक है, नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये तो देखिए हमने गूगल किया था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमने गूगल किया तो हमने देखा कि एआईबी 19 एग्जाम डेट ये दिखा रहे हैं सो एंड सो, जुलाई 2024 दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और आगे ले चलती हूँ। अभी अगर आप इसमें शिक्षा.com एक लिंक है, ठीक है, अगर आप शिक्षा.com पर जाओगे तो वहां पे कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए मैं रीड आउट करती हूँ। AIB 19 exam 2024, the All India Bar Examination is a nationwide examination conducted by the Bar Council of India for law graduates who wish to practice law in India. AIB 19 is the next iteration of this exam and it is expected to be held in June 2024. तो ये देखिए गलत है, ठीक है। जून 2024 में एग्जाम आपका होने का कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी मई का एंड चल रहा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो शिक्षा.com में हमें दिखा रहा है जून 2024, ठीक है, लेकिन ये मुझे गलत लग रहा है। उसके बाद एक और है यहाँ पे, अगर आप उसमें आप देखोगे ना, हाँ अब आप देखिए, जैसे ही गूगल में हमने सर्च किया एआईबी 19 फॉर्म डेट 2024, आपको स्क्रीन पे सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे हमें दिखाया एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जब सर्च किया तो ये दिखाया द एक्सपेक्टेड डेट टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर एआईबी 19 इज मई 2024। तो मई 2024 रजिस्ट्रेशन का डेट दिखा रहा है ऑनलाइन, तो ये देखिए असंभव है, हाँ ये एकदम भी गलत बात है। दिस फॉर्म विल बी एक्सेसिबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, allindiabarexamination.com. To appear for the qualifying exam, students must submit the AIB registration form within the specified time period. तो देखिए अगर आप गूगल में सर्च कर रहे हो, डायरेक्ट एग्जाम डेट मार रहे हो तो वहाँ पे जुलाई टेंटेटिवली दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप फॉर्म डेट या एप्लीकेशन डेट मार रहे हो तो आपका इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखा रहा है। अगर आप शिक्षा.com में जाकर शिक्षा.com में अगर आप देख रहे हो तो वहां पर आपका दिखा रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो चांसेस है कि जून 2024 में होगा, लेकिन ये तो गलत है भाई। जून 2024 में आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन बीसीआई के द्वारा हमें नहीं मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिए आप लोग, कई सारे स्टूडेंट्स आप लोग घबरा रहे हो, है ना, कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं। तो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कुछ पेपर के लेवल्स। तो मेरा ये मानना है, देखिए एआईबी का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक बार क्या होता है हार्ड आता है, तो एक बार वो इजी आता है। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो देख मैं आप कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ यहाँ पे एआईबी 16 और एआईबी 17 का, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर लेवल है वो एक बार हार्ड आता है, एक बार वो इजी आता है, ठीक है। तो एआईबी 16 का कुछ क्वेश्चन से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए। द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ apparent on the face of the record is connected with which of the writ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, ये एआईबी 16 का क्वेश्चन है, ठीक है, एआईबी 16 का क्वेश्चन है ये।
आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेट कोड सी है। AIB 16 सेट कोड सी का ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, AIB का क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ apparent on the face of the record is connected with which of the writ, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 प्रकार का रिट है, क्यो वारंटो, मैंडमस, हबीज कॉर्पस, सर्शुरारी। तो ये चारों में से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये AIB 16 का पेपर मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन नंबर 20 हमने देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बेसल कन्वेंशन, ठीक है। बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके ऑप्शंस देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो AIB 16 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नहीं लग रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, साइबर क्राइम इज डैश इन नेचर, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऑफ मेंटल वायलेंस, नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज इनटेंजिबल। सिमिलरली अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कास्टिंग कोच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए किसी ने सोचा था कि ये कास्टिंग कोच वाले क्वेश्चंस इन लोग देंगे, बार काउंसिल वाले। हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेगा या फिर जो लॉ रिलेटेड है वही सब क्वेश्चंस रहेगा, है ना। लेकिन देखिए कास्टिंग कोच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर बी, सेक्सुअल हरासमेंट। तो देखिए हमने देखा ना अभी जो AIB 16 का पेपर है, क्वेश्चंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए हार्बरिंग नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन से हम और लेते हैं। ये अंडर सिविल प्रोसीडियर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच, आपको दिख रहा होगा, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 8। तो देखिए इस तरीके का कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आया था AIB 16 में, ठीक है। अब हम चलते हैं AIB 17 के क्वेश्चन पेपर की तरफ, तो आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर लेवल है वो 16 का थोड़ा सा टफ था कंपेयर टू AIB 17। AIB 17 में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे थे। AIB 17 का जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, हाँ ये देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स नंबर 22 आपको दिख रहा होगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है इन्होंने। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एविडेंस एक्ट में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, ये है क्वेश्चन नंबर 24। ये AIB 17 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे खोजते हैं वीडियो बन चुका है, उस पर ऑलरेडी मैंने AIB 18 के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इंडेक्स में जाइए, पहले आप डायरेक्ट उठाना, आपको ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का डायरेक्ट उठाइए, ठीक है। फिर आपको सेक्शन इंडेक्स में जाइए, कंटेंट जो है इंडेक्स में डायरेक्ट सेक्शन 7 खोजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है देखिए, द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 27। द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन, देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 24। देखा, इस तरीके का क्वेश्चंस आया था AIB 17 में जो कि डायरेक्ट था। फिर देखिए एक और आता है, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन लीडिंग क्वेश्चन, एविडेंस इसका देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, नन ऑफ दिस, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है AIB 17 में, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड विद द कंसेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडिस, CPC सिविल प्रोसीजर कोड का इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट मैगजीन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में ड्रॉप करिए जो भी आपके सवाल है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 11, ठीक है। फिर देखिए एक और देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीडियर कोड 1908 डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ये भी सीपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी 17 में आ चुका है। इंडेक्स में जाइए, सीपीसी निकालिए, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन नंबर 26। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, ठीक है, वो एक बार टफ आता है और एक बार इजी आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और एक बात, बिल्कुल मत घबराइए कि अभी 19 का पेपर कैसा आएगा, ठीक है। पेपर लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार देखिए टफ आता है तो एक बार इजी आता है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ अभी बताया, ठीक है। पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखाए कि पेपर लेवल जैसे एआईबी 17 में इजी आया था, तो एआईबी 16 में थोड़ा सा टफ आया था। यानी कि 16 जो प्रीवियस जो एआईबी हेल्ड हुआ था उसमें थोड़ा टफ आया, तो 17 में इजी आया। सिमिलरली एआईबी 18 में पेपर बहुत टफ आया था, कई सारे बच्चों ने फेल किया। अब एआईबी 19 में चांसेस है कि जो पेपर है वो आपका इजी आएगा, तो बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। रही बात रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है हमें, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। पूरे चांसेस हैं कि जुलाई नहीं तो अगस्त में आपका एग्जाम होगा ही होगा। जुलाई नहीं तो अगस्त में, अगस्त में नहीं भी हुआ तो सितंबर 1 नहीं तो 2nd वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करने का पूरा चांसेस है बीसीआई के द्वारा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।